हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले हमने अच संधि और हल संधि खत्म कर दिया। अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए, जिससे आपके पहले के संधि के रिलेटेड जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो भी क्वेश्चन उस पर बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज विसर्ग संधि देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विसर्ग संधि में कि विसर्जनीय से सह, मतलब इसमें खर पर में रहते जो विसर्ग होता है उसको स हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं विष्णु प्राता, तो इसमें क्या है, जो विसर्ग है उसको विसर्जनीय से स सूत्र से जो ये विसर्ग है उसको स हो जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा आपका विष्णु प्राता। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, विसर्ग से परे त्र है तो त प्लस र जो कि खर से बना है, खर प्रत्यय है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे जो है विसर्ग वो स हो जाएगा। इससे बनेगा आपका रूप विष्णु प्राता। उसके बाद वा शरीर देखते हैं। वा शरीर में है कि जो सर प्रत्याहार का वर्ण हो पर में तो विसर्ग ही रहता है। वा शरीर में क्या है, ये अगर सर प्रत्याहार हो विसर्ग के बाद तो वो विसर्ग ही रहता है। जैसे हरिश्चेते, हरिश्चेते यहाँ पे क्या है, सब सर प्रत्याहार, तो सर प्रत्याहार होने के कारण जो विसर्ग है वो विसर्ग ही रहता है। इस कारण ये हरिश्चेते ही बनेगा। ठीक है, और अगर ये सूत्र लगने क्या है, वैकल्पिक सूत्र है ना, तो अगर ये सूत्र नहीं लगा तो विसर्जनीय से स लग के हरिश्चेते होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं ससजुसरु। ससजुसरु में क्या बोला है कि पदांत सकार और सजु शब्द के सकार को रू हो जाता है। ठीक है, तो पदांत में जो सकार है और उसके बाद जो सजु शब्द का सकार है उन दोनों के स्थान पे रू हो जाता है। जैसे देवसु, इस शब्द की पद संख्या होती है, तो इस अंत के शब्द में, शब्द के अंत में क्या है, सु है, तो देव प्लस सु है। ठीक है, देव प्लस सु है, तो ये क्या हो जाएगा, देव प्लस स और स जुस रू से स के जगह पे रू आदेश हो जाएगा। तो ये देवा हो जाएगा। खरवसानयो विसर्जनीय से रू के जगह पे स आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका देवा। ठीक है, तो इस प्रकार से देव रू के जगह पे आपका विसर्ज आने से यह देवा बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ससजुस रू में के जो सकार है और जो सजुस का सकार है उन दोनों के स्थान पे क्या है, रू आ जाता है। अब रू आने के बाद वो ससजुस सर्वसा विसर्जनीय से वो बन जाता है देवा। इसके बाद अतो रोर अप्लुता प्लुते देखते हैं। तो अप्लुत अर्थात रस्व आकार से पर रू को ऊ हो जाता है। ठीक है, तो अप्लुत मतलब जो रस्व आकार रहेगा उसके पर में जो रू रहता है उसको ऊ हो जाता है। जैसे शिवस अर्च। ठीक है, तो यहाँ पे शिवस अर्च में स के जगह पे रू हो गया, किससे, सस जुस रू से। फिर उसके बाद रू के स्थान पे ऊ हो गया, क्योंकि इसके पर में क्या है, आपका रस्व अ है। ठीक है, तो इसी का वजह से रोर अप्लुता प्लुते से आपका ऊ हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, शिव प्लस ऊ प्लस अर्च है तो शिवोर्च हो गया। ठीक है, शिवो प्लस अर्च तो शिवर्च हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंगी पदांत पद्धति रूप से पूर्व रूप हो जाएगा तो शिवो अर्च हो जाएगा, तो यहाँ पे अवग्रह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हसीच देखते हैं। हसीचा में क्या बताया, अप्लुत आकार से पर रू का ऊ हो जाता है अगर हस पर नहीं है तो। अगर मतलब रस्व आकार है और उसके पर में रू है और उसके पर में हस प्रत्याहार है तो उसको ऊ हो जाएगा। ठीक है, जैसे शिवस और वंदे। ठीक है, तो यहाँ पे शिवस स के जगह पे रू हो जाएगा, स से जुस रू से। अब शिवस प्लस रू के जगह पे ऊ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका हस प्रत्याहार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शिवस, शिव प्लस ऊ वंदे तो शिवो वंदे। ठीक है, उसके बाद भो भगो अधे अपूर्वशी यो अशी। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जो भो है, भगो है, अधो है और अपूर्वक जो रू के स्थान पे यह आदेश हो जाता है अगर अस पर में रहता है तो। ठीक है, तो भो भगो अधो और अपूर्व के स्थान पे यह आदेश हो जाता है अगर अस प्रत्याहार पर में हो तो। जैसे देवास प्लस ई, यहाँ पर देवास के स को रू होने पर सस जुसो से क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, तो देवा प्लस रू प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, अब रू के स्थान पे अब भो भगो अधो अपूर्वश्य यो असी से यहाँ पे देवाय प्लस ई हो जाएगा, क्योंकि ई जो होता है ये आपका अस प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देवा प्लस ई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोभ साकल्य से य का लोप हो जाएगा।
लोप साकल्य से हमने अच संधि में पढ़ा था कि जिसमें अगर अ है, य के बाद आपका मतलब अकार से ही पर अ के पर में अगर अच रहता है तो य का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे य का लोप होने के कारण देवा प्लस ई होगा, तो ये हो जाएगा देवाई। ठीक है, उसके बाद हलित सर्वेशाम देखते हैं। तो हलित सर्वेशाम में देखते हैं जो भो भगो अधो अपूर्वक य का लोप होता है हल के पर में रहते हुए। तो यहाँ पे भी बोला था भो भगो अधो अगर ये है और उनके पर में य है तो उसका लोप हो जाएगा यदि उसके पर में हल है। जैसे भो प्लस स प्लस देवा, तो यहाँ पे भो प्लस य प्लस देवा, भो भगो अधो पूर्वक यो 80 से क्या हो जाएगा, य का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भो देवा, तो भो देवा हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं रो सुपी। रो और सुपी में क्या बोला है कि अहन शब्द के नकार को रेफा देश हो जाता है, मतलब जो अहन शब्द है उसके न है उसके स्थान पर र हो जाता है। तो अहन प्लस अह होता है तो न के स्थान पे र हो जाएगा, तो अहर प्लस अ हो जाएगा, अहर अह हो जाएगा। वैसे ही अहर प्लस अहर अह अहन प्लस गण है तो अहर अहर गण हो जाएगा। ठीक है, अब रोरी देखते हैं। तो रेफ रेफ के पर में रेफ हो तो रेफ का लोप हो जाता है, तो रेफ के पर में होते हुए रेफ का लोप हो जाता है अगर र पर में रहे तो। ठीक है, जैसे पुनर्रमते, तो यहाँ पे क्या है, पहले से रेफ है उसके बाद में फिर से पर में रेफ है तो इस र का लोप हो जाएगा, तो आपका बनेगा पुनर्रमते। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। इत तद्दो सुलोभो अकुर्णहलि, इसमें क्या बोला है, ककार रहित जो इतद और तद शब्द के सुप मतलब प्रत्यय, वहाँ एक वचन का जो प्रत्यय है सुप प्रत्यय हम लोग ने देखा था, उसका लोप हो जाता है अगर हल पर में रहे तो यहाँ पे क्या बोला, एस है और इसमें सु है और विष्णु हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा और बनेगा एस विष्णु। ठीक है, उसके बाद सो अच्छी लोपे चे, तो इसमें क्या बोला है, स के सुप प्रत्यय का लोप हो जाता है अच पर। तो जो सप है जो कि तत्प्रथमा का एक वचन का प्रत्यय है, तो उसका जो सु के साथ स के सु का लोप प्रत्यय का लोप हो जाता है। ठीक है, तो अगर अच पर में रहता है तो इसको लोक श्लोक इत्यादि में उपयोग करते हैं इसका ज़्यादातर, जैसे स प्लस सु प्लस एस दासरथी राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सु का लोप और वृद्धि होकर सैस, मतलब स प्लस एस हो जाता है, यहाँ पे सु का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने विसर्ग संधि देख लिया। इसके बाद हम लोग संलिंग प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शब्द रूप धातु रूप आदि के बारे में देखे थे। शब्द रूप कौन कौन से होते हैं, उनके जो हम लोग ने पहले अध्याय में देखे थे कि सुख प्रत्यय आदि लगते हैं, तो उन सब कैसे लगते हैं, कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे संधि प्रकरण यहाँ पे पूरा खत्म होता है। यहाँ पे आज विसर्ग संधि की समाप्त हुआ।